हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एफएस। तो मैं डॉक्टर सुरेश कुमार मौर्य आज के डेट में आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि जो करंट टाइम में आप सभी लोगों ने आईआईटी जैम एस्पिरेंट जितने भी स्टूडेंट हैं इन्होंने जिन्होंने बहुत अच्छा मार्क्स लाया और वे आईआईटीज में एडमिशन ले रहे हैं, और उसके साथ साथ उन बच्चों के लिए ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम इस जगह पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं कि सर आईआईटी से ये एमएससी तो कर लिया, अगर मान लीजिए आपका हो जाता है इसके बाद, तो इसके बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है तो आपको पता रहेगा, तब आप उस यहाँ पे अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। तो क्या करना है आपको, जब आपने आईआईटी जेम के थ्रू एमएससी ले लिया उसके बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो इस सेशन में हम उस सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बात कि अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो अगर आपने एमएससी कर लिया तो आपके पास कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं, चलिए हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली बात ये, अगर आपने आईआईटी जेम क्रैक कर लिया तो आपके पास जैसे ही आईआईटी जेम क्रैक किया तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज मिल गया एमएससी करने का। तो अगर आप एमएससी करने के लिए एलिजिबल हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, तो आप आईआईटी से एमएससी कर सकते हैं, आईआईटी से, आईआईएससी से, एनआईटी से। तो इन सभी टॉप इंस्टीट्यूट से अगर आपने आईआईटी जेम क्रैक किया है तो इसके थ्रू आप इन सारे जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं इसमें जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये कि अगर आपने आईआईटी जैम के थ्रू आईआईटीज में एडमिशन लिया तो कुछ आईआईटीज या कुछ आईसर या कुछ हमारे आईएससी ऐसे हैं जिसमें आप आईआईटी जैम के थ्रू डायरेक्ट पीएचडी में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी। ठीक है, यानी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जैसे आईएससी हैं, आइजर हैं, कुछ आईआईटीज भी हैं इसमें इंक्लूड है, जिसमें हम डायरेक्ट आईआईटी जैम के थ्रू अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट पीएचडी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। अगर मैं थर्ड अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो थर्ड अपॉर्चुनिटीज आपके पास आफ्टर एमएससी आपने कर लिया, सपोज दैट आपने पीएचडी किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर करना चाहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री में या किसी भी टॉपिक पे आप अगर पीएचडी करना चाहते हैं आफ्टर एमएससी, तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। यानी आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी भी मिलेगा, उसके साथ साथ अगर आप अलग से पीएचडी करना चाहते हैं उसका अलग कोर्स हो जाएगा। अगर आप पीएचडी के बाद, यानी अगर आपने इन सारी चीज़ों पर रिसर्च वगैरह कर लिया, अगर आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा है, आप चाहते हैं कंट्रीब्यूट करना, एडवांस रिसर्च में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज है जिसे हम कहते हैं पोस्ट डॉक, यानी इसे हम पीडीएफ के नाम से भी जानते हैं। इसे हम पीडीएफ के नाम से भी जानते हैं। अगर आप चाहें तो एब्रॉड से भी कर सकते हैं, यानी आउटसाइड ऑफ कंट्री से भी कर सकते हैं पोस्ट डॉक, या तो अगर आप चाहें तो इंडिया के अंदर भी पोस्ट डॉक कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस बनते हैं। यानी अगर आपने आईआईटी जेम के थ्रू एमएससी में एडमिशन लिया तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। पहला तो ये है कि आप आईआईटीज में एमएससी कर पा रहे हैं आईआईटीज के थ्रू क्लियर करने के बाद, आईआईटीज में या एनआईटीज में या आईआईटीज में, पहला ये अपॉर्चुनिटीज रहा। दूसरा, इसके बाद आप चाहें तो पीएचडी कर सकते हैं, डायरेक्ट पीएचडी, आपको कोई जम क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेटेड पीएचडी के फॉर्म में आपको उसी आईएससी में, आईजर में या आईआईटीज में आपका वहीं कंटिन्यू हो जाएगा। वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट के ऊपर कि वहाँ पे डायरेक्ट कराते हैं या नहीं कराते हैं। अगर मैं इसके साथ साथ बात करूँ तो और क्या अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, इसके साथ जो अपॉर्चुनिटीज आता है आपका इंडस्ट्रियल जॉब में। अगर आपने एमएससी कर लिया, अगर आप नहीं चाहते आगे कुछ करना यानी पीएचडी नहीं करना चाहते हैं, तब आपके पास क्या क्या रास्ते हैं। तो आपके पास पहला रास्ता ये है कि जो भी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उसमें आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे सन फार्मा है, लुपिन है, सिप्ला है, मैनकाइंड है, ये सारी जो हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज यानी केमिकल जो इंडस्ट्रीज हैं इसमें आप जाकर के अपॉर्चुनिटी एमएससी के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपने एमएससी अच्छे तरीके से किया है, आपने कॉलम क्रोमेटोग्राफी वगैरह टेक्निक यूज की है, तो कई जगह ऐसे हैं जैसे टीसीएस वगैरह हैं, अगर हम बात करें टीसीआई लाइफ साइंस कंपनी है, तो ये सारी कुछ कंपनियां हैं जिसमें आप जाकर के सीधा सीधा जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हमें प्रोडक्शन करना होता है कंपाउंड्स का, यानी प्रिपरेशन करना होता है। या तो मेडिसिनल वाले एरिया में आप फार्मा वाले जितनी भी कंपनी है उसमें आप जा सकते हैं, आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटीज है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आप एनालिटिकल एंड क्वालिटी कंट्रोल लैब में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्री लाइक फूड, फार्मा एंड पॉलीमर्स, इन सारी चीज़ों में आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूं तो मटेरियल साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, जो कि करंट टाइम में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो रिसर्च रोल इन बैटरी टेक्नोलॉजी, जनरली आप जानते हैं आज के टाइम में मोबाइल में बैटरी वगैरह यूज होती है, उसमें भी आप वहाँ पे भी जाके
अपने इंटरेस्ट को दिखा सकते हैं, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री से किया है तो। ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। इसके साथ साथ नैनो मटेरियल पे आप वर्क कर सकते हैं, नैनो मटेरियल। उसके साथ साथ पॉलीमर इंडस्ट्रीज में भी आप काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और अपॉर्चुनिटीज है, जैसे मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट है, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं अगर आपने केमिस्ट्री से एमएससी किया है तो। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो आपके पास और भी सारी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपने एमएससी कर लिया है और आप चाहते हैं टीचिंग या एकेडमिक एरिया में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटीज और होता है कि अगर आपने एमएससी किया है तो आपको एमएससी के बाद पीएचडी करनी होगी। अगर पीएचडी करते हैं और आप सीएसआईआर नेट क्वालिफाई किए हैं, तो सीएसआईआर नेट क्वालिफिकेशन के साथ अगर आपकी पीएचडी डिग्री है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि यूनिवर्सिटीज़ में आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपने आईआईटी जेईई का एग्जाम क्रैक किया, अगर डायरेक्ट पीएचडी कर लिया तो ठीक है, नहीं किया है तो अगर आपको पीएचडी करना है तो उसके लिए सीएसआईआर नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आप पीएचडी ज्वाइन करिए। पीएचडी ज्वाइन करने के बाद आपके पास पीएचडी कंप्लीट होने के बाद या पीएचडी कंप्लीट होने से पहले दोनों अपॉर्चुनिटीज़ पे आपके पास ये एलिजिबिलिटी आ जाता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। उसके लिए अब यहाँ पे जैसे इसमें जो पॉइंट लिखा है इसमें साफ साफ कहना है कि बिकम ए प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी, अगर आपने विथ ए पीएचडी एंड सीएसआईआर नेट क्वालिफिकेशन दोनों होना चाहिए, ऐसा कह रहा है। तो उससे क्या होता है, उससे प्रमोशन बहुत जल्दी होता है। अगर आपका पीएचडी कंप्लीट नहीं है तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, अगर आपने सीएसआईआर नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है तो। अगर सीएसआईआर नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। किसी भी स्टेट का आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर उस फॉर्म को भर रहे हैं, आप एग्जाम क्वालिफाई करिए, फिर वहाँ से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं डायरेक्टली। अगर इसके साथ साथ में अगर मैं बात करूँ, अगर आप पीएचडी नहीं करना चाहते हैं तो आप एमएससी के बाद या एमएससी से अगर आपने पहले ही बीएड कर रखा है तो कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया तो बीएड भी कर सकते हैं। और जैसे ही आप बीएड करेंगे तो आप सेकेंडरी स्कूल जो कि हमारा 12th बोर्ड तक आते हैं तो उसमें भी आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी वैसे लेक्चर्स के फॉर्म में आप वहाँ पे एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के फॉर्म में वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये भी अपॉर्चुनिटी आपके पास बन जाता है। अगर मैं इसके साथ साथ बात करूँ तो ये आपके लिए ये सारे प्लस पॉइंट है। अगर आपने आईआईटी से एमएससी किया तो इससे सारे फायदे होने वाले हैं। तो चलिए इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो अगर जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट हैं जिन्हें आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करना है और वे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए ये आईएफएस का दरवाज़ा हमेशा से खुला है। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप सभी लोग जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है। उस बैच का नाम है आरएम बैच और ये बैच हमारा 3 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग जुड़िएगा तो इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फ्लैट 65% ऑफ मिलेगा। तो इसके लिए कूपन कोड आप सभी को अप्लाई करना है। क्या? महादेव कूपन कोड अप्लाई करिएगा और महादेव कूपन कोड अप्लाई करने के बाद ये आप लोग आरएम बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इस पर आपको फ्लैट 65% ऑफ भी मिलेगा। और ये हमारा स्पेशली आईआईटी जेईई एंड वेल एज सीयूटी पीजी दोनों के लिए हम टारगेट करेंगे साथ साथ में, ताकि आपका दो में से कोई ना कोई एक तो हो जाए जिससे आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी या बेस्ट टॉप इंस्टीट्यूट आपको मिल सकता है। बट आपका टारगेट ये होना चाहिए बड़ी चीज़ों पे। अगर आपका टारगेट बड़ी चीज़ों पे होता है तो छोटी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। तो आप टारगेट करिएगा आईआईटी जेईई को, ताकि आईआईटी जेईई अगर टारगेट करेंगे तो आपका आईआईटी जेईई भी हो जाएगा। उसके साथ में अगर आप चाहेंगे तो सीयूटी पीजी भी क्रैक कर सकते हैं। चलिए, तो इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको आईआईटी जेईई और सीयूटी पीजी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा आईएफएस का एक अपना ऐप है। उस ऐप को इंस्टॉल करिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए IEFAS, इसे वहाँ पे आएगा ओपन करके। जैसे ही आपके सामने आएगा होम पेज पे तो उस आईएफएस के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर रजिस्टर करिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें वहाँ पे फीचर के फॉर्म में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। आईआईटी जेईई और सीयूटी सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, वही फ्री ऑफ कास्ट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बिना इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है, कोई भी पैसा नहीं देना है। तो निश्चिंत रहें, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं रिलेटेड टू, जैसे आपको रिकॉर्ड लेक्चर्स देखना है हमारे तो आप लेक्चर्स भी देख सकते हैं। वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर भी हैं, टीचर हैंडआउट्स नोट्स हैं, तो जैसे कि हम लोगों ने जो पढ़ाए हैं उसके नोट्स भी मिल जाएंगे। वहाँ पे PYQ है, पेपर एनालिसिस है, ये सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ पे ऐप में अवेलेबल हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, तो आप लोग जाके ले सकते हैं। चलिएगा, तो इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो अगर आप लोग डायरेक्ट चाहते हैं डाउनलोड एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट स्कैन करिए, गूगल स्कैनर से डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड फ़ोन में। तो अगर आप चाहें विंडोज़ में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी फीचर्स यहाँ पे आपके सामने स्कैनर के फॉर्म में दिया गया है, इससे भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप सभी को गाइस सेशन हेल्पफुल लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और उसके साथ साथ सेशन को शेयर कर दीजिएगा।
ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।